नमस्कार। ओम शांति। आज का हमारा विषय है यह समय भी कट जाएगा। किसी राज्य में एक राजा हुआ करते थे, बहुत ही धर्मपरायण। उनके राज्य में जो भी साधु संत थे वो बहुत खुश थे, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चों जैसा ही पालना दिया करते थे। जो भी साधु सन्यासी उनके राज्य में महल में आते थे, राजा उनकी बहुत दिल से सेवा करते थे। तो एक बार एक साधु राजा के सेवा से प्रसन्न होकर, खुश होकर के उनको एक ताबीज दिया और कहा, हे राजन, इस ताबीज को आप अपने गले में धारण करो और जीवन में कभी भी ऐसा कोई पल आए जब आपको लगे कि बस अंतिम क्षण है, कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तब तुम इस ताबीज को खोलना और इस पे रखा हुआ जो कागज का टुकड़ा है उसको पढ़ना। ये तभी खोलना जब ऐसा समय आए जब आपको लगे कि और कोई रास्ता नहीं बचने का। राजा ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की और उस ताबीज को अपने गले में धारण किया। फिर समय बीतता गया। फिर एक बार राजा अपने सेनापति और सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। शिकार करते करते राजा एक शेर का पीछा करते करते अचानक बहुत दूर निकल गए। उनका सेनापति और सैनिक वो भी पीछे छूट गए। शेर आगे आगे और राजा उनका पीछा करते करते पीछे पीछे चलते चलते राजा को ये भी नहीं मालूम पड़ा कि कब वो दुश्मन राज्य में प्रवेश कर चुके थे। अचानक शेर कहीं गायब हो गया। शाम का समय था, अंधेरा होने जा रहा था। तो देखा राजा ने, आवाज़ आई कि पीछे से कि दुश्मन देश के कुछ घुड़सवार राजा की तरफ आ रहे हैं। घोड़े की टापों की आवाज़ राजा को सुनाई दिया। तो राजा को खतरे का महसूस हुआ और उसने अपने घोड़े को भी तेज भगाना शुरू किया अपने राज्य की ओर। राजा आगे आगे और दुश्मन की सेना उनके पीछे पीछे। काफ़ी दूर जाने के बाद भी राजा उनसे छुटकारा नहीं पा सका। फिर अंधेरा भी ज़्यादा होने लग रहा था। फिर अचानक पेड़ों के झुंड के बीच में राजा को एक गुफा दिखाई दिया। राजा उस गुफे के अंदर घुस गए। घोड़े के साथ उस गुफे के अंदर जाने के बाद बिल्कुल शांति से वहीं पे छुपाव हासिल किया। फिर घोड़े की टापों की आवाज़ नज़दीक आने लगी। राजा को लगा कि बस अब शायद मैं बच न पाऊँ, क्योंकि दुश्मन के सैनिक मेरे को चारों साइड से घेर चुके थे। शायद ये मेरा अंतिम समय है। ऐसा सोच के अभी वो अपने परमात्मा को याद कर रहा था, तभी अचानक उसका हाथ उस ताबीज़ के ऊपर गया और उसको उस साधु की बात याद आ गई। उसने वो ताबीज़ को तुरंत खोला और उस पे रखा हुआ वो कागज का टुकड़े को पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था कि यह समय भी कट जाएगा। यह वाक्य पढ़ते ही अचानक राजा को ऐसे लगा जैसे वास्तव में यह समय भी कट जाएगा। उसे ये महसूस होने लगा कि हाँ, ये जो दुख का समय है ये भी कुछ समय के लिए है और ये भी तुरंत कट जाएगा। फिर वो परमात्मा को याद किया और उसकी परमात्मा की याद में ही यही अपने आप को कहता गया, हाँ, ये समय भी कट जाएगा। और अचानक हुआ भी ऐसा ही। जो घोड़े के टापों की आवाज़ राजा को अपने नज़दीक आता हुआ सुनाई दे रहा था, वो धीरे धीरे नज़दीक आकर के दूर जाने लगा और दुश्मन के सैनिक
राजा से काफ़ी दूर निकल गए और राजा अपने आप को सुरक्षित पाया। फिर राजा वहाँ से आराम से निकल करके अपने राज्य में पहुँच गया। तो वास्तव में ये किसी एक राजा की कहानी नहीं, परंतु हम सभी मनुष्य आत्माओं की कहानी है। कई बार जीवन रूपी सफ़र में चलते चलते कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम भवसागर में फंस गए हैं, हम बुराइयों में जकड़ गए हैं, हम ऐसे परिस्थिति में आ गए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है, हमारा बचना मुश्किल है। परंतु परमात्मा कहते हैं, नहीं बच्चे, यह समय भी कट जाएगा। बस उस परमात्मा पिता पर भरोसा रखो और उस परमात्मा को याद करो और अपने आप से कहो कि यह वक्त भी कट जाएगा, फिर देखना यह समय भी कट जाएगा। हमने तो इसका अनुभव किया हुआ है, अब अनुभव करने की बारी आपकी है, क्योंकि परमात्मा पिता वो सदा अपने बच्चों का रक्षक है। हर परिस्थिति में, हर समय वो उसकी रक्षा करता है। इसका और एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक छोटा बच्चा वो देखता था अपने पिता को कि परमात्मा को कैसे याद कर रहे हैं, तो बचपन से ही उसके अंदर वो संस्कार पड़ा, परमात्मा के प्रति उसके दिल की भावनाएं जागृत हुई और वो भी पिता के साथ हर रोज़ परमात्मा को स्मरण करता, परमात्मा को याद करता। उसको मालूम पड़ा कि हाँ, परमात्मा को याद करने से हम परमात्मा से जो मांगेंगे वो मिल सकता है। तो उसने भी तपस्या करने का हठ किया। तो उसका पिता ने बोला, तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, ये तपस्या करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। परंतु वो बच्चा जिद पर अड़ गया कि नहीं, मुझे भी परमात्मा को खुश करना है, मुझे भी तपस्या करनी है। छोटे से बच्चे के आगे आखिर पिता ने भी हार मान लिया। बच्चा बैठ गया परमात्मा की याद में और अन्न जल सब कुछ त्याग कर परमात्मा की याद में बैठ गया और परमात्मा को याद करने लगा। बच्चे का तो निश्चल मन होता है, उसमें कोई पाप नहीं होता है। और जब परमात्मा को याद किया तो परमात्मा ने उसको दर्शन दिया। बोला, बोल बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो इतने छोटे हो और इतना खुश मिजाज हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो उस छोटे से बच्चे ने अपने नन्हे नन्हे आवाज़ से, अपने तुतली तुतली आवाज़ से कहा कि परमात्मा, सब कहते हैं कि आप सब कुछ देने वाले हो, आप सर्वशक्तिवान हो, तो आपसे मैं क्या मांगूं? मुझे तो आप ही चाहिए। जब आप मेरे साथ होंगे तो मुझे सब चीज़ तो अपने आप मिलता रहेगा, इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। बोले, ऐसा कैसे होगा ना? बच्चा कहा कि मैं जीवन रूपी सफ़र में अभी बड़ा होता जाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि हर समय आप मेरे साथ रहें, मैं जहां भी जाऊं आप मेरे साथ रहें। तो परमात्मा ने उस भोले बालक का बात रखते हुए कहा, तथास्तु, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा कि प्रभु, आप मेरे साथ हो, ऐसा कैसे मालूम पड़ेगा मुझे? तो परमात्मा ने बड़े भोले से बच्चे की बात सुना और कहा, तुम्हारे जहाँ जहाँ तुम कदम रखोगे, मेरे कदम भी तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। फिर धीरे धीरे ये समय बीतता गया और वो छोटा सा बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया। तो वो अनुभव करता रहा, जहाँ जहाँ भी वो जा रहा है, उसके 2 कदम का चिन्ह के साथ, पद चिन्ह के साथ 2 और पैरों के चिन्ह उसके साथ साथ चलते रह रहे हैं। तो वो उससे ही, परमात्मा से ही बातें करते करते अपने जीवन रूपी सफ़र को आगे चलता गया, आगे बढ़ता गया। तो कुछ दिन के बाद एक बार क्या हुआ, तो वो ऐसे ही चल रहा है, तो देख रहा है कि हाँ, परमात्मा के कदम भी मेरे साथ साथ हैं। लेकिन जीवन रूपी सफ़र में कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे उसको सिर्फ अपना ही 2 कदम दिखाई दिए। तब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि परमात्मा ने तो मेरे साथ वादा किया था कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा साथ दूंगा, परंतु परमात्मा ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? और वो अपने जीवन रूपी सफ़र में उस पीरियड को, उस समय को देखा, तो देखा कि ये वही समय है
जब उसके जीवन में काफ़ी दुख अशांति था, और उसी समय में ही उसको सिर्फ 2 कदमों के निशान दिखाई दिए, परमात्मा के वो कदम उसको दिखाई नहीं दिए। तो वो फिर उस परमात्मा को स्मरण किया, और परमात्मा को याद करने के साथ साथ जैसे ही परमात्मा उसके सामने हाजिर हुए तो उसने बड़े हठ अंदाज में कहा परमात्मा ने से कि हे प्रभु, आपने तो वायदा किया था पर अपना वायदा पूरा नहीं किया। बोले क्यों नहीं पूरा किया? तो बच्चे ने कहा कि हे प्रभु, आपने कहा था कि हमेशा आप मेरे साथ रहेंगे, और हमेशा आप साथ में रहे भी, परंतु जब मेरे जीवन में दुख अशांति सबसे ज़्यादा था और मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी, उस समय सिर्फ 2 ही कदम दिखे मुझे, आपका कदम मुझे दिखाई नहीं। ऐसा क्यों? जबकि उस समय में आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। तो परमात्मा ने बड़े मुस्कुराहट से कहा कि बच्चे, जो 2 कदम तुम्हें दिखाई दिया, वास्तव में वो 2 कदम ही मेरे थे। तो बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2 कदम आपके थे तो मेरा कदम कहाँ था? मेरे कदम के निशान क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? तो परमात्मा ने बड़े प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहा, क्योंकि बच्चा, उस समय मैं तुम्हें गोद पे उठाया हुआ था, क्योंकि जब विपत्ति का समय था और मैं देखा कि मेरे बच्चा इसका सामना नहीं कर सकता है, उस समय मैं स्वयं तुम्हें अपने गोद में उठा करके चलता रहा। तो उस बच्चे को बड़ा ही आश्चर्य लगा और बड़ा खुशी भी महसूस हुआ कि परमात्मा पिता उस समय जब मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी और मैं कहता था कि परमात्मा मेरे साथ नहीं है, जबकि परमात्मा तो मुझे अपने गोद में लिए हुए थे। तो कई बार जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारे साथ हो, और परमात्मा तो है ही साथ में, परंतु उसके अनुभव कई बार हम नहीं कर पाते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं, अपने आप को अकेला समझ लेते हैं, और जब अकेला समझ लेते हैं तब फिर दुख का जो बादल वो हमें अपने आगोश में ले लेता है। लेकिन परमात्मा हमारा सर्वशक्तिवान है, वो हमारा पिता है, सर्व संबंध हमारे उनके साथ हैं। जब ये अनुभव करेंगे, जब इसकी महसूसता हर समय अपने साथ रखेंगे, तब हम भी पाएंगे कि हाँ, परमात्मा पिता हमेशा हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, और उसकी छत्र छाया में ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मित्रों, आपने सुना, ये छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयाँ तो आनी है। हम जिस समय से गुजर रहे हैं, जिसको हम कलयुग कहते हैं, तो ऐसे समय में परिस्थितियां का आना स्वाभाविक है, परंतु उन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन को आना ही है, वैसे ही विकट परिस्थिति भी समय के साथ साथ कट जाएगा और सुनहरा सवेरा फिर हमारे जीवन में आएगा। इसलिए कभी भी विकट परिस्थिति में घबराएं नहीं, उस परमात्मा पिता पर भरोसा रखिए, जिस पिता ने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आपको भेजा है इस पार्ट प्ले करने के लिए। वो डायरेक्टर आपका ख्याल रखेगा, जब उसने भेजा है तो जवाबदारी उसकी है। तो इसलिए उस परमात्मा पिता पर हमेशा भरोसा रखिए और अपने कर्म, श्रेष्ठ कर्म करते जाइए। कर्म आप करते जाइए, परमात्मा पिता आपकी देखरेख के लिए छत्र छाया के रूप में हमेशा आपके साथ है। ओम शांति।